वसुंधरा राजे के नेतृत्व में 2 बार सरकार बदली। धौलपुर में से ही तो है वसुंधरा राजे, जो एक सीएम है वो धौलपुर से हैं। और बात धौलपुर की, भरतपुर की, करौली की, राजस्थान की नहीं है। यदि प्रभारी मंत्री ने ये कहा है तो बिल्कुल गलत किया। क्या धौलपुर राजस्थान का पार्ट नहीं है? क्या राजस्थान के लोग, धौलपुर के लोग राजस्थान के निवासी नहीं हैं? सरकार किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है, बात इससे मतलब नहीं होता है। सरकार सबकी होती है। और यदि ऐसा उन्होंने कहा है ना, तो बिल्कुल मैं उस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जीतने के बाद सरकार किसकी बनती है, कौन विधायक बनता है, कौन सांसद बनता है, वो सबका होता है। यदि ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया है तो उस बात का या तो राजनीतिक समझ नहीं है या परपक्वता नहीं। जो परपक्वता जनप्रतिनिधि होता है वो कभी ऐसी हल्की बात करता नहीं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। धौलपुर के साथ जिस तरीका का अन्याय हो रहा है और जिस तरीका से बगैर नोटिस दिए यहाँ के बाज़ारों को, छोटे दुकानदारों को, रिक्शे वालों को, ठेले वालों को, सब्जी वालों को, जो छोटे दुकानदार हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी जीविका है, बगैर नोटिस दे रहे प्रशासन वहाँ उनके अतिक्रमण के नाम पर उन घरों को तोड़ा जा रहा है। यदि ये अतिक्रमण है तो आप नोटिस दीजिए 15 दिन का, 1 महीने का, 40 दिन का, 45 दिन का। अतिक्रमण को वो हटाएंगे। और जब पट्टा है उसके बाद तोड़ रहे हैं तो ये कितना गलत है। ये सबसे बड़ा जो ये बगैर नोटिस के तोड़फोड़ जो प्रशासन कर रहा है बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और राजनीति में चुनाव होना, हारना, जीतना, कौन बनता है, कौन हारता है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। डेमोक्रेसी के अंदर हम भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और सब लिए हमारे लिए एक है। इसलिए अतिक्रमण प्रशासन को इस तरीक़ा से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिस तरीक़ा से मनमानी कर रहा है। अब मेन समस्या पानी की निकासी की है। फिर दोबारा जुलाई और अगस्त आ रहा है, जो इस तरफ ध्यान देना है उधर तो दे नहीं रहे, अतिक्रमण तोड़ रहे हैं जाके। अतिक्रमण क्यों? पहले पानी का ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, वो पानी जाएगा था, उसकी प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। ढाक के 3 बात हो रहे हैं। और मैं धौलपुर की बात नहीं कर रहा कि धौलपुर को तो कुछ दे रहे हैं भैया, और कहाँ दे दिया कुछ? राजस्थान में कोई अच्छा इम्प्लीमेंट कर दिया क्या? राजस्थान का नक्शा चेंज हो गया क्या कहीं? जो हमारे टाइम के काम स्वीकृत थे अभी तो उन्हीं को पूरे कर लो। राजस्थान में आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का इलाज मुफ्त होता था। लोग त्राही हो रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। मेरे पास SMS हॉस्पिटल से लोगों के फ़ोन आते हैं, साहब एडमिट नहीं कर रहे हैं। रीजन्स, साहब एडमिट लायक पेशेंट नहीं है। तो वो जयपुर से, भरतपुर से, धौलपुर से रेफर होकर गया, क्या वो पेशेंट उन डॉक्टरों ने क्यों रेफर किया? यदि गंभीर बीमारी है तभी तो जयपुर एडमिशन नहीं है। वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए और इन जो बुनियादी, जो हमारी रोज़मर्रा की बुनियादी चीज़ें उन पर ध्यान देना चाहिए। आपस का मामला है। अब आप देखिए 2 साल हो गए, अभी तक इनसे अधिकारियों का ट्रांसफ़र, पोस्टिंग अभी तक वो नहीं हो पा रहा है। आपस में इतना इनमें घमासान है कि ट्रांसफ़र की लिस्ट डेली बनती है और डेली फट जाती है, डेली बनती है, डेली फट जाती है। काम पे किसी का ध्यान नहीं है। सेंटर से जो केंद्र की सरकार है, वहाँ जो बैठे लोग हैं वो इस सरकार को रिमोट से चला रहे हैं। तो जनता का बिल्कुल आज धौलपुर की जनता अपनी बेबसी पर थोड़ी क्यों? ये जो अब देख रहे हैं नगर परिषद में अतिक्रमण हटा हो गया, वो अभी मैंने बोला ना मीडिया मैं बात आया ना, अभी ये इशू के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो आपने इसमें ना ये इशू के लिए आया। हमारे तो क्या पार्लियामेंट चल रही थी उस टाइम, इसी इशू के लिए मैं आया भाई ये लोगों ने क्या गलत कर दिया। और फिर आपको तोड़ना है तो उसका नोटिस तो दीजिए। नहीं ले लो, कोई ले लिया मिल जाएंगे